अब मान लीजिए वो डील कर दी, हमने उनको बताया, ये सारी चीज़ें हमारी बात हुई। अब उन्होंने जो भी आगे उन्होंने डील किया नहीं किया वो उनका मैटर है। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ले लिए जाएंगे। बड़े बड़े स्कूल्स के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, स्कैम चल रहा है, इसको भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये कॉन्सेप्ट बताने का जो मेरा पर्पस ये है कि आप सर्विस लेने से पहले थोड़ा परख लें, समझ लें। उससे क्या होता है ना, सर्विस लेना गलत नहीं है, सर्विस आप लीजिए, हेल्प लीजिए सबसे, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टॉप मैनेजमेंट तक डेली की रिपोर्ट जाना चाहिए कि आज। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्कूल की मार्केटिंग के जो अलग अलग स्कैम होते हैं वो क्या होते हैं, और जब कभी भी आप किसी से सर्विस लेते हैं तो उस समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये वीडियो एजुकेशन फील्ड के लिए है। अगर आपका स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो ये वीडियो इस बिजनेस के लिए है, अदर बिजनेस से कंपेयर ना करें। ये वीडियो को बनाने का जो पर्पस है मेरा, वो ये है कि जितना भी ग्राउंड लेवल पे मैंने वर्क किया है और मुझे अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बताएं, मैंने खुद चीजों को देखा है, सुना है, उस विहाव पर ये मैं वीडियो बना रहा हूं। और मैं चाहूंगा आप अगर स्कूल ऑनर हैं, कॉलेज ऑनर हैं या कोचिंग ऑनर हैं, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि आपको किस पर्सन से सर्विस लेनी चाहिए और सर्विस लेते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यहां पर मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये नहीं है कि सर्विस बिजनेस गलत है या आप किसी से भी सर्विस ना लें। आपको बड़े लेवल पे जाना है, अपने बिजनेस को स्केल करना है, एक ब्रांड बनाना है, तो आपको अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। बट उस समय आपको ध्यान रखना है, श्री कृष्ण और शकुनी में अंतर आपको समझ आना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो टाइम चल रहा है वो स्कूल की मार्केटिंग का, एडमिशंस इंक्रीज करने का, ये गोल्डन टाइम चल रहा है। ऐसे में जब आप अपने इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, वो फिर ऑफलाइन मार्केटिंग हो, ऑनलाइन मार्केटिंग हो, और भी अलग अलग लेवल पे आप मार्केटिंग करते हैं, वो चाहे आप बाहर की टीम हायर करते हैं या फिर आपके इंस्टीट्यूट के लोग ही मार्केटिंग करते हैं, तो उस समय आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और आप जब कभी भी किसी से सर्विस लेते हैं तो आपको जो मैं आगे पॉइंट्स बताने वाला हूं उसमें आपको समझना है और पहचानना है। पहला जो स्कैम हो रहा है वो क्या हो रहा है वो आप सुनिए। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक कॉल आया, एक मैम थी जो ऑनर की बेटी हैं, वो स्कूल चला रही हैं। तो उनके पास कोई टीम आई, उन्होंने बोला कि हम आपके स्कूल में एडमिशन बढ़ाने के लिए वर्क करेंगे। उन्होंने पूछा कि आप कितना चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि अभी हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, आपके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे और हम वर्क स्टार्ट करेंगे, हमारी टीम आएगी। उन्होंने उनसे बात किया और उसके बाद शायद उनको मेरे बारे में जानकारी थी तो फ़ोन लगाया, क्योंकि सभी को पता है एजुकेशन फील्ड में जितने भी लोग हैं उन्हें पता है मैं सालों से यही काम कर रहा हूँ। मेरी प्रोफाइल में अदर कोई चीज़ें नहीं दिखेंगी आपको, ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूं। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझसे बात किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मुझसे जरूर बात हो पाएगी। तो पूछा उन्होंने कि एक ऐसी टीम है जो हमें बोल रही है कि एडमिशन हम बढ़ा के देंगे, अभी आपसे कोई अमाउंट नहीं लेंगे, बट सर मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट हुआ तो मैंने आपसे पूछा। देखिए, मैं यहाँ पर किसी टीम को ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो अच्छा काम नहीं कर रही है या कर रही है, वो आपका डिसीजन है। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कई बार ऐसे स्कैम भी होते हैं। अब मान लीजिए वो डील कर दी, हमने उनको बताया, ये सारी चीज़ें हमारी बात हुई। अब उन्होंने जो भी आगे उन्होंने डील किया नहीं किया वो उनका मैटर है। यहाँ जो मुझे आपको बताना था उस बात को आप समझिएगा। अगर आपके पास कोई आता है और ये बोलता है कि हमारी टीम आएगी, 4 लोग आएंगे, अभी हम अमाउंट नहीं लेंगे, हम आपके साथ वर्क करेंगे, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, और यहाँ पर आपको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है ना, मजे ही मजे हैं, यहाँ तो एडमिशंस आएंगे तब हम उन्हें अमाउंट पे करेंगे। और आप यहाँ तक सही सोच रहे हैं। कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है उसको आप समझिएगा। देखिए, आपने तो डील कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया उनके साथ, अब क्या होगा, 1 महीने 2 महीने निकलने दिया जाएगा। उसके बाद ये बोला जाएगा कि जो 4 लोग आए हैं आपके यहाँ 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे वर्क कर रहे हैं, इसका आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर एग्रीमेंट में तो ये बात हुई है कि एडमिशंस आएंगे तब आपको पे किया जाएगा, और वो बोलेंगे नहीं सर वो तो इनकम है, वो तो इंसेंटिव है, कमीशन है,
अभी जो आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं उनका पेमेंट तो करना पड़ेगा, और आप क्या कर सकते हो? आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको पेमेंट देना पड़ेगा। लड़ाई थोड़ी करोगे किसी के साथ। और मान लो क्यों देना पड़ेगा इसको आप समझिए, क्योंकि कोई भी पर्सन आपके लिए 10 घंटे वर्क करता है या किसी भी वर्किंग टाइम पे आपके साथ वर्क करता है, तो उसको आपको जो डेली के उसके खर्चे हैं, या एक उसको क्या बोलते हैं, दैनिक भत्ता ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। जो उसकी सैलरी होगी, जो उसकी जो डेली की चीजें हैं, रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, वो आपको पे करना पड़ेगा। एवरेजन मान लीजिए 15 से 20 हजार रुपए आपको पे करना पड़ेगा एक पर्सन, और कोई कम है तो 10 से 12 हजार रुपए, मार्केटिंग टीम अगर कोई है तो। अब यहाँ क्या होता है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने वर्क किया जाता है, और वो जो टीम है उसको कुछ कमीशन अपने पास रख के पेमेंट कर दिया जाता है, और आपसे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ले लिए जाएंगे। एक प्रोजेक्ट ऐसा हुआ था, और वो ऑनर ने मुझे बाद में कॉल किए, मैं उनसे मिला भी, तो वहीं के एक लोकल जो थे पर्सन, उन्होंने उनके साथ ऐसा ही किया था। ऐसे ऐसे लोगों को मार्केटिंग के लिए उन्होंने टीम में रखा था कि उनको मार्केटिंग का एम भी नहीं आता। जब मुझसे बात हुई स्कूल ऑनर की, उन्होंने बताया ऐसी चीजें, मैंने कहा सर इसमें क्या कर सकते हैं, डिसीजन आपको लेना था, आपका बजट था, आपको पहचानना था कि पर्सन कौन है। तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एडमिशंस की ना गारंटी नहीं होती है, कोई प्रोडक्ट थोड़ी है जो बेचा और उसकी गारंटी हो। किसी के कहने पर सिर्फ आप पेरेंट को कन्विंस कर सकते हो, अपना अच्छा मैसेज डिलीवर कर सकते हो, और अधिकतर स्कूल क्या करते हैं, शॉर्टकट लेने के चक्कर में ये गलती कर देते हैं, और उसके कारण क्या होता है, 100 लोग हैं, उसमें से हो सकता है 2-4 लोग आपसे सामना हो गया उनका, और वो 2-3 लोगों के कारण पूरा मार्केट खराब हो जाता है। तो आपको अलग अलग लोगों से सलाह लेनी चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी टीम ऐसी होती है, कुछ लोग हैं जिनके साथ ये चीज हुआ है, तो मैं ये सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि सालों से मैं इस फील्ड में वर्क कर रहा हूं। यूट्यूब में मैं रैंक करता हूं इस चीज के लिए, और ग्राउंड लेवल पे जितना मुझे नॉलेज है इस चीज का, उतना शायद ही कई लोगों को आइडिया होगा और नॉलेज होगा। इस बिहाफ पे ये बात आपके सामने रख रहा हूं। बाकी आपका अपना डिसीजन है, आपका पैसा है, आपको जो ठीक लगता है वो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम समझते हैं, ये होता है पर एडमिशन कमीशन। इसमें क्या होता है, जब कोई भी टीम आपके यहाँ वर्क करती है तो आपसे एक सैलरी तो लेती ही है, साथ में ये बोलती है कि हमें पर एडमिशन इंसेंटिव या कमीशन चाहिए। ये गलत भी नहीं है, सही है, बट आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा आपका ब्रांड कैसा है। कई लोग मुझसे मिलते हैं, वो बोलते हैं कि एक बार एडमिशन हमारे यहाँ बढ़ जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं होगा। बड़े बड़े स्कूल्स के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, जिसे ब्रांड बनाना है ना, जिसका विजन बड़ा है ना, वो ऐसे डिसीजन नहीं लेता है। वो वर्क करेगा, सबसे हेल्प लेगा, पर उनका विजन अलग होता है। अगर आप कमीशंस पे बच्चे ले रहे हैं, तो अभी आपको मार्केटिंग को समझना पड़ेगा, और आपके ब्रांड में आपको बहुत काम करना पड़ेगा। आपको अपने स्कूल को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा कि कमीशन की जरूरत आपको ना पड़े। अब यहाँ पर किस तरह का स्कैम होता है इसको समझिएगा। मान लीजिए कोई टीम वर्क कर रही है, ठीक है, वो क्या करेंगी, आपसे भी पैसा लेंगी, ठीक है, आपसे बोलेंगी कि आप डिस्काउंट भी कितना दोगे, ठीक है, उन्हें पर एडमिशन भी पैसा मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। तो क्या करते हैं, पेरेंट्स के पास जाते हैं, और उन्हें क्या करते हैं, कुछ वादे कर देते हैं, है ना, कुछ डिस्काउंट देते हैं, और एडमिशन किसी भी तरह से आपके स्कूल में ले आते हैं। अब यहाँ आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मान लीजिए आपके स्कूल की फीस 50,000 रुपए है, और जो पेरेंट्स हैं उसकी पेइंग कैपेसिटी जो है 50,000 देने लायक नहीं है, बट फर्स्ट टाइम उसे इस तरह से वादे किए गए, ठीक है, डिस्काउंट दिया गया कि उसने आपके स्कूल में एडमिशन करा लिया अपने बच्चे का। अब वो नेक्स्ट ईयर फीस नहीं पे कर पाएगा, और आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आज से 2 साल 3 साल बाद, जब टीसियां निकलने लगेगी आपके स्कूल। तो अपने ब्रांड को ऐसा बनाओ, या टीम से भी आप सर्विस लेते हो तो उन्हें ऐसा बताओ कि इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, जब आप ये चीजें बोल देंगे ना, तो टीम उठकर चले जाएगी। वो फिर बोलेगी सैलरी दो तब काम करूंगा, कमीशन पे काम नहीं करूंगा मैं। अब ये मैं किस लेवल पे इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं पता है आपको, ग्राउंड का नॉलेज है, सामने कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई नहीं है मेरे सामने। वो बात इधर की है और इधर की है जो निकल रही है आपके सामने। आप इस चीज को आप समझ गए तो आप अपने स्कूल को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाओगे। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, ये है मिसगाइड। ये क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी आपके सामने आती है, वो बात कर रही है स्कूल के डेवलपमेंट की, ठीक है, एडमिशंस बढ़ाने की, मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की, और अगर आप इनकी प्रोफाइल में जाके देखोगे तो ये क्या करते हैं, पता है उन्हें स्कूल आपके वीडियो क्यों देखेगा,
आपको कॉल क्यों करेगा? एडमिशंस के लिए, मार्केटिंग हेल्प के लिए। अब इन्होंने क्या काम करते हैं, ये अपना कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। अब हमने एक दो वीडियो ऐसे बना दिया, तो इन्होंने फिर क्या काम कर रहे हैं कई लोग, ये अलग अलग अपने मल्टीपल चैनल बना रहे हैं यूट्यूब में, और गलत भी नहीं है, सही है। एक क्लाइंट आए तो उसको किसी भी तरह से अपना क्लाइंट बनाओ शुरू में, और अदर चीजें बेचो। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है, आप जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जिस फील्ड के नाम से आपको जाना जाता है, आप उस चीज का पैसा लीजिए। सच बोलकर आप 1 लाख रुपए लीजिए किसी से, पर झूठ बोलकर 1 रुपए भी मत लीजिए। मेरा कॉन्सेप्ट तो यही है। अगर आज मैं स्ट्रैटेजी प्लान करता हूँ, ठीक है, मार्केटिंग कैंपेनिंग प्लान करता हूँ, और इस वीडियो में अगर आप मेरे देखोगे तो मैं किसी को प्रमोट भी नहीं करता हूँ और कोई चीज सेल नहीं करता हूँ कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के नाम पर मैं आपको बोल दूं कि सॉफ्टवेयर ले लो। एक लास्ट टाइम एक मैम का कॉल आया था और उन्होंने हमसे सर्विस लिया। उन्होंने ये बोला, एक स्कूल है, सॉरी एक कंपनी है, उसने क्या करी, 2-3 हज़ार रुपए पहले ली उनसे। उसके बाद उन्होंने बोला कि ना अब हमारा सॉफ्टवेयर लो आप। सोचिए, और सॉफ्टवेयर अच्छा खासा महंगा होता है क्योंकि वो प्रोडक्ट होता है, उस पर आप कुछ ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। बेचा, बात खत्म। और भी ऐसे कई लोग हैं जो ये चीजें करते हैं। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप जिस चीज के एक्सपर्ट हो उस पर काम करिए, या फिर अगर आप उन्हें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लानिंग अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप अदर सर्विस के बारे में अलग से बात करिए, और वहां पर सिर्फ आप वही चीज का पैसा लीजिए और खुल के बोलिए। फिर आपको पता है, क्लाइंट समझ जाएगा कि आप क्या क्या चीजें बेच रहे हो। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, मेरा जो सेगमेंट है, मेरे जो सब्सक्राइब किए हुए लोग हैं, वो हो सकता है अभी नंबर में कम हो, बट आपको बता दूं, मेरा एक सब्सक्राइबर 1 लाख पर्सन के बराबर है, क्योंकि वो स्कूल ऑनर है, स्कूल प्रिंसिपल सर मैम है, स्कूल मैनेजर है, टीचर है। टीचर साथ कम है, अभी और ज्वाइन होंगे, यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे, तो लाखों के बराबर है वो चीज। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो सर्विस के बारे में बात कर रहे हो, वो सर्विस में खुल के सेल करो, बेचो, सपोर्ट करो। अब कई बार क्या होता है, मेरे सामने चीजें आती हैं कि हमारे से कुछ और बात की गई थी, फिर बाद में हमें कुछ और बेचने को बोल रहा था। कई एक कंपनी है, एक और कंपनी है, नाम नहीं लूंगा मैं किसी कंपनी का, उसके हर पोस्ट में सर्वश्रेष्ठ स्कूल, अपने स्कूल को बनाए ऐसा, और वो बेचती क्या है, वो बेचती है जो बुक आती है ना, जो किट आती है, वो सेल करती है। आज ही एक कॉल आया था मेरे पास हैदराबाद से, उन्होंने सर्विस लिया था उनकी कि स्कूल डेवलप होगा, एडमिशंस आएंगे। बोले सर हमने तो सामान खरीदा है उनसे। तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखना पड़ेगा, बैकग्राउंड जानिए। कई बार क्या करते हैं, अपने ही टीम मेंबर से अलग अलग यूट्यूब चैनल बनाते हैं और वहां पे कुछ अलग बात करेंगे, इसमें कुछ अलग बात करेंगे, और आपसे लीड जनरेट करना चाहते हैं। मेरा बताने का मतलब यह है कि आप सर्विस लीजिए, बट आपको ध्यान रखना है कि आप किस चीज की सर्विस ले रहे हैं और उनके बदले में आप क्या पे कर रहे हैं। आप सर्विस कुछ और ले रहे थे, आपको बाद में कुछ और बेच दिया गया, ये थोड़ा सा यहाँ पे मामला गड़बड़ा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। ये है SEO या फिर डिजिटल मार्केटिंग। ये अलग ही तरह का स्कैम चल रहा है, इसको भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये कॉन्सेप्ट बताने का जो मेरा पर्पस ये है कि आप सर्विस लेने से पहले थोड़ा परख लें, समझ लें। उससे क्या होता है ना, कुछ लोगों के चक्कर में पूरा मार्केट खराब होता है, एक दूसरे पे लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं दूरियां बनती हैं, और मैं नहीं चाहता, विश्वास के साथ काम होना चाहिए, ठीक है। अभी कॉल आया एक सर का, उन्होंने मुझसे पूछा डायरेक्ट, सर आप SEO करते हैं या नहीं करते, या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप करते क्या हैं। उनको मेरे बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने बोला सर मैं बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, उसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए अभी हम ज़्यादा वर्क करते हैं, और अदर बिजनेस के लिए, पॉलिटिक्स है या फिर अदर बिजनेस के लिए हम थोड़ा बहुत वर्क कर रहे हैं फिलहाल, अभी फ्यूचर में हम आगे करेंगे। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम कैंपेनिंग प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम अलग अलग टीम को रखा हुआ है हमने। हमारे पास सब तरह की टीम है, डिजिटल मार्केटिंग की भी टीम है, ऑफलाइन मार्केटिंग की भी टीम है, और भी अलग अलग जो टीम होती है वो लोग हमारे पास हैं, और हम उनसे क्रिएटिव वर्क करवाते हैं। तो बोले सर अभी हमारे पास एक टीम आई थी, उसने बोला कि हम SEO करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। पहले उन्होंने बोला कि आप हमें 20,000 रुपये दीजिए, फिर नेक्स्ट मंथ 20 दीजिए, ऐसे धीरे 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 करते हुए सर 1.5 लाख 2 लाख रुपए हमने लगा दिया। रिजल्ट हमें 0 मिला। अब वो मार्केटिंग ऐड भी लगा रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था ना, ऐड जो लगते हैं वो पेरेंट्स तक तो पहुंच नहीं रहा था। हमारे पास ज़्यादातर लोगों के मैसेज आते थे कि कोई आपके यहाँ वैकेंसी खाली है क्या जॉब के लिए,
ऐसे ऐसे लोगों के मैसेज आते थे और कई बार बहुत दूर दूर से आते थे। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस पर्सन से आप सर्विस ले रहे हैं वो टीम है कैसी, ठीक है, वो अभी तक कहाँ वर्क करी है, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन में ये नहीं बोलता कि आप उनसे सारी डिटेल ले लो पहले बार में ही, ऐसा नहीं होता। कोई भी कंपनी आपको इतनी डिटेल फर्स्ट टाइम नहीं बताएगी, ठीक है। जनरल डिटेल आप पूछिए, समझिए और एक छोटे अमाउंट के साथ जोड़िए। एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें बात का मैटर होता है जब आप उनके साथ 2 महीने, 6 महीने, 1 साल वर्क करते हैं, उसके बाद आप एग्रीमेंट करिए, बड़े अमाउंट से जोड़िए, शुरू में मत जोड़िए, शुरू में हेल्प लीजिए। और देखिए, मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा 10-20 हज़ार रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बड़े अमाउंट की बात कर रहा हूँ। देखिए, आपके स्कूल में कोई आएगा, बात करेगा, मेहनत करेगा, तो ठीक है, 10-20 हज़ार रुपए तो बनता ही है, किसी का भी बनता है, डेली के खर्चे होते हैं, ठीक है। आपके यहाँ भी जो टीम है, तो ऐसा नहीं है कि बाहर से अगर आप किसी से सर्विस ले रहे हैं तो वो बिना पैसे के वर्क करेगा, कोई नहीं करेगा, आप भी नहीं करेंगे। थोड़े बहुत बजट के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, आप उस पर काम करिए, कॉन्सेप्ट पे काम करिए और स्टडी करिए। अब मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताने वाला हूँ, जब कभी भी किसी भी कंपनी का आपके यहाँ कॉल आता है या मैसेज आता है तो टॉप मैनेजमेंट तक वो मैसेज जाना चाहिए। अगर अपने स्कूल को, कॉलेज को आप डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान रखिए मार्केट में सब तरह के लोग हैं, हर फील्ड का कोई ना कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है। सर्विस लेना गलत नहीं है, सर्विस आप लीजिए, हेल्प लीजिए सबसे, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टॉप मैनेजमेंट तक डेली की रिपोर्ट जाना चाहिए कि आज हमसे किस लेवल पे कितने लोगों ने कहां कहां से कॉल किया, मैसेज किया, ठीक है, मेल किया। ये सारी चीजें टॉप मैनेजमेंट के पास आना चाहिए। हो सकता है 100 मैसेज या कॉल या ईमेल आईडी में आपको 2 या 5 या 10 ऐसे पर्सन मिल जाएं जिसे आप सर्च कर रहे थे, और अगर आप उनको देखेंगे ही नहीं, अगर आप पहले ही अपनी टीम को बता देंगे कि किसी का भी कॉल आया, मैसेज आया, उसको इग्नोर करो, तो हो सकता है अच्छे लोग आपसे दूर हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जिसे आपके सामने मुझे रखना था। मेरा उद्देश्य किसी को भी हर्ट करना नहीं था, और अच्छी बात है कि इस वीडियो से कुछ लोग सीखेंगे और समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को टॉप मैनेजमेंट तक ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।